और क्या हाल चाल चल रहा है? सब बढ़िया। चलो तो आज हम लोग हैं एफसीसी सीरीज के लेक्चर नंबर 7। अब पिछले लेक्चर तक हम लोग स्लोप एंड एरिया के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। आज हम लोग ये बात करें कि क्यों पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे मतलब जेई नीट वाले क्या सवाल पूछते हैं इससे जिसको हम इतना पढ़े। अगर पूछते हैं वो किस तरह का सवाल है, हम आज उसके प्रॉब्लम के टाइप्स पे बात करेंगे। आज के लेक्चर में ग्राफिकल क्वेश्चन से रिलेटेड कैनेमेटिक्स का जो भी सवाल होगा हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट कर ले। सबसे पहला सवाल नीट ने 2022 में पूछा, क्या था भाई? कह रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। बहुत नहीं पढ़ना, ध्यान बस इतना देना। ग्राफ किस किस के बीच दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच। क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। अब याद करो कहानी पहले का। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ दिया है और वेलोसिटी चाहिए। मतलब अब बच्चे सोचते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम, अच्छा डिफरेंशिएट कर देंगे। अरे भाई डिफरेंशिएट कैसे करेगा? तेरे सामने ग्राफ है, इक्वेशन थोड़ी है। तो ग्राफ को सॉल्व करने का तरीका आपने सीख लिया था कि ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी जाने का मतलब है स्लोप। वो बोला जरूर है वेलोसिटी, हमें समझना है स्लोप। स्लोप मतलब टेन थीटा। अब जरा देखो, कह दिया क्या कि भाई पहला ये वाला ए है और ये वाला बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए बाई वेलोसिटी ऑफ बी, ए का एंगल 30 डिग्री और बी का एंगल 45। आप कहोगे 1/√3 × 1, 1:√3 के बराबर। कुछ नहीं करना है, देखना मारना है बस। अगर आप कंसेप्चुअली ठीक हो, आप समझ रहे हो मतलब कि ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का है, वेलोसिटी पूछता है, हमें वेलोसिटी नहीं निकालना स्लोप निकालना है, तो आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला देख लो, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है फॉर पॉजिटिव एक्सीलरेशन। कह रहा है कौन सा पोजीशन टाइम है जिसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। सबसे पहली बात, यहां तो एक्स डायरेक्टली टू टी है, स्ट्रेट लाइन होने के कारण कहेंगे। अगर डायरेक्टली टू टी है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन भैया होगा ही नहीं। ये वाला गया, ये घट रहा था, ये बढ़ रहा है, बात तो डायरेक्टली का ही है, इसका मतलब ये वाला भी गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये। डिसाइड कैसे करेंगे? तो डिसाइड करने का तरीका किसका बात कर रहा है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन से क्या समझते हो? टर्म्स का मतलब समझो। पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ाने वाला। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ाने वाला। अब आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, इसके स्लोप का नाम है वेलोसिटी, और कह रहा है वो बढ़ने वाला होना चाहिए। इसका मतलब वो वाला ग्राफ जिसका स्लोप बढ़ने वाला होगा वही आंसर सही है। अब आप देखो, इसका स्लोप बढ़ने वाला है, इसलिए कहोगे ये वाला स्लोप घट रहा है। तो हम लोग सिर्फ सही नहीं देखे, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बाकी तीन ऑप्शन को रूल आउट करके अगर हम कह रहे हैं गलत है, रीजन क्या है। क्लियर है? चलो आगे। एग्जाम में उतना नहीं, एग्जाम में बस कॉन्सेप्ट देखना है कि बढ़ाने वाला मतलब समझना है, एक मार लेना है। यहाँ चूंकि पढ़ा रहे हैं तो सभी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। एग्जाम में आप फोकस्ड रहेंगे कि भैया अगर कह दिया पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ाएगा, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का स्लोप, तो जिसका स्लोप बढ़ने वाला होगा वही आंसर हो जाएगा। अगला,
ये तो करा हुआ है, ये तो पहले हम लोग कर लिए। अगला सवाल देख लो। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ पूछ रहा है। इसके पीछे वाले लेक्चर में यही बात हम लोग कर लिए थे कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और एक्सीलरेशन टाइम का चाहिए तो क्या करेंगे। देखो ग्राफ से डायरेक्ट बात करते हैं, यहां तक, फिर ये टाइम, वेलोसिटी टाइम से एक्सीलरेशन टाइम जाने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन मतलब स्लोप देखेंगे। तो पहली बार में 0 से t1 तक अगर देखें, t2, t3, t4, तो 0 से t1 वेलोसिटी ही 0 है, तो भला एक्सीलरेशन का सवाल कहां उठता। t1 से t2 तक अगर बात करो तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्यों कांस्टेंट पॉजिटिव समझ लो। वेलोसिटी एंड टाइम के स्लोप को एक्सीलरेशन बोलते हैं, और ये वाला पार्ट में स्लोप तुम्हारा कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब पॉजिटिव है। अगर कहोगे t1 से t2 तक तो वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन फिर तुम्हारा 0 हो गया। कहोगे t2 से t3 तक वेलोसिटी तुम्हारा घट रहा है पॉजिटिव, लेकिन घट रहा है, घटने का मतलब एक्सीलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट तो दिख रहा है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट डायरेक्ट बोल दिए पिछले लेक्चर में, याद करो ना, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा। तो हम लोग कहेंगे स्टार्टिंग में नहीं है एक्सीलरेशन, फिर एक्सीलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, फिर एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 है, और फिर एक्सीलरेशन का वैल्यू निगेटिव है। शुरू में एक्सीलरेशन नहीं है, फिर पॉजिटिव एक्सीलरेशन, 0 एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन। क्यों करेक्ट हुआ, क्लियर है, अरे सही है। अगला देखो, वेलोसिटी टाइम, जेई ने पूछा 2025 में, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का मतलब बताओ तो, क्या सच में डिस्टेंस पूछ रहा है, नहीं, क्या पूछ रहा है, एरिया। देखो टर्म्स के मतलब समझ लो, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस का मतलब एरिया। अब अगर एरिया समझ लिए तो फिर सवाल खत्म हो गया, फिर कहां कोई दिक्कत है। एरिया निकालो, ये स्ट्रक्चर देखने में ट्रेपेजियम है, एरिया क्या कहोगे, 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल साइड, यहां से यहां तक लोगे तो 6, यहां 2 से 4 तक कितना, तो 2, और सेपरेशन, इसका मतलब कहोगे 1/2, 8 इंटू 10, आप कहिएगा कुछ और नहीं, अच्छा 0 से 4 तक पूछ रहा है। टोटल के लिए कहता तो ये आगे टर्म्स देख लो, बोल रहा है 0 से 4 सेकंड तक, 4 मतलब यहीं तक है, अगर यहीं तक पूछ रहा है, ट्रेपेजियम है, 4 + 2 इंटू 10, आप क्या कहोगे, तो 1/2, 6 इंटू 10, टोटल के लिए कहता तो जो कैलकुलेशन करे थे वो है, लेकिन बोल रहा है प्रॉब्लम की 4 सेकंड तक, तो 4 पे आके रुक जाओगे। अगर रुक जाओगे तो बस यही वाला पोर्शन से मतलब है, 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल साइड इंटू सेपरेशन बिटवीन, क्लियर है। अगला
द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन फर्स्ट 30.5। 30.5 का मतलब है, एक्चुअली थोड़ा आगे सा चला गया, देख ले। इस रीजन में पूछ रहा है कितना होगा डिस्टेंस कवर्ड का वैल्यू। देखो, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और डिस्टेंस पूछता है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, क्या डिस्टेंस पूछ रहा है? नहीं। अब एरिया निकालने के लिए अगर साइड गिनोगे तो 1 2 3, इधर से लोगे 1 2 3 4 5। प्रैक्टिकली अगर सोचो, डायरेक्ट एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम इस रीजन का एरिया निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, काम हो जाएगा। तो A1 सबसे पहले देखो, टू हंड्रेड 400, क्या कहोगे, 200 प्लस 400 इंटू, क्योंकि ट्रेपेजियम है। आप कहेंगे और जब A2 का बात करोगे, देखने से साफ ये रेक्टेंगल लगता है, 2 से चल रहे हैं 30.5 तक। प्रॉब्लम ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, 30.5 बोल रहा है। तो अगर 30.5 तक चल रहे हो, 30.5 है 35 है, चलो 30.5 है तो 30.5 लेते हैं। तो क्या कहेंगे हम लोग, 2 से जो भी आएगा, ये कुछ और नहीं, ये मीटर में रहेगा। आप कहेंगे नेट एरिया दिस इज A1 प्लस A2, ये मीटर में होगा। आप उसको चेंज कर लेंगे किस में, तो किलोमीटर में। कैसे चेंज करोगे, तो 1000 मीटर को 1 किलोमीटर बोलेंगे, क्योंकि आपका जो आंसर दिया हुआ है वो किस में है। कहोगे तो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देख लो, मल्टीप्लाई करो, 28 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करो, और फिर 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, वो 2 जीरो था। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, तो ऐड कर लो दोनों को, कितना, तो कहोगे 11,400,600। आप कहेंगे क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कैलकुलेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि भैया जो ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ में अगर डिस्टेंस पूछता है तो इस डिस्टेंस का सही मतलब क्या है, क्या ये सच में डिस्टेंस है? नहीं, डिस्टेंस नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, एरिया है। उस एरिया के का दूसरा नाम कैलकुलेशन के बाद डिस्टेंस हो गया है। क्लियर है। अगला, देख लो भाई, देख लो, वेलोसिटी टाइम का फोटो दिया है बड़ा डरावना सा, और प्रॉब्लम आपसे कहता है कि आप बताओ रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड में। 25 सेकेंड तक तुमसे पूछा गया कि बता दो 25 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा।
देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब इतना ही हुआ कि साइन के साथ जोड़ेंगे। किसको? वेलोसिटी टाइम का है तो एरिया को टाइम साइन के साथ जोड़ेंगे। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? साइन नेग्लेक्ट करेंगे, जोड़ घटाव तब करेंगे ना जब पहले एरिया तो मिल जाए। इस फोटो का एरिया कैसे निकलेगा? तो मैं बोलूंगा कि एक काम कर लो भाई, 10 सेकंड तक का एक बार में कर लेते हैं, यहां तक का एरिया इज। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ट्रायंगल का अलग निकाल लेंगे तो नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा, वो भी होगा, लेकिन बिना मतलब का। जितना जब छोटा जहां हो सकता है वहां छोटा कर दो, क्यों कैलकुलेशन करके बड़ा करोगे उसको। तो यहाँ का एक ट्रेपेजियम हो गया, 10 से 15 सेकंड तक का एक अलग कर लोगे, 15 से 20 का अलग कर लोगे, वही वाला इसका भी रिपीट हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे बराबर है। तो हम लोग कह रहे हैं 0 से 10 सेकंड के लिए एरिया A1 ट्रेपेजियम है 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल साइड, नीचे 10 ऊपर 5। दिस इज 10, दिस वन इज 5, सेपरेशन इज 10, मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे सेकंड A2, A2 मतलब 10 से 15 के लिए बात कर लो जी। 10 से 15 के लिए क्या? तो ट्रेपेजियम है फिर से 1/2। देखो ध्यान देना, इस बार जिधर पैरेलल साइड रहे उसके अकॉर्डिंग ट्रेपेजियम का साइड लेंथ डिसाइड करते हैं। यहाँ ये और ये पैरेलल था इसीलिए ये साइड लेंथ था, यहाँ ये और ये पैरेलल है, मतलब यहाँ अगर बात करें तो कहिएगा आप 10, आप बोलोगे 20, और दोनों के बीच का सेपरेशन वंस अगेन इज 75। क्लियर है? कहोगे तीसरा वाला A3 लेते हैं, ले लो। A3 कितना? तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है बेस 5 इंटू हाइट सही है। कहोगे चौथा वाला अगर मन करता है तो कैलकुलेशन करो, ऐसे मैं बोलूंगा यही, बेस वही है, हाइट वही है, तो एरिया A4 भी वही होगा। फर्क इतना होगा कि ये, तो अगर बात डिस्प्लेसमेंट का करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना? तो सबको ऐड करो साइन के साथ, 75 75 50 -50 दैट इक्वल्स 150। अगर कहोगे नहीं डिस्टेंस चाहिए, कोई नहीं, 75 75 50, और ये माइनस भी अब प्लस हो गया, बात डिस्टेंस का चल रहा है। याद करो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में डिस्टेंस भी आया था, डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्टेंस कब साइन नेग्लेक्ट करोगे, डिस्प्लेसमेंट कब साइन कंसीडर करोगे। तो हो गया, कर लिए। आप कहेंगे कितना? प्रॉब्लम ने कहा कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपको कहा गया है डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस 250/150। आप कहेंगे ये सावधानी बरतना, पहले कौन डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बोला, अगर यही डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस बोलता तो आंसर अलग हो जाता। दोनों ऑप्शन दिया है कि जल्दी जल्दी में उल्टा पुल्टा करोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, +4 देने के बदले -1 खिला के भेजेगा। तो थोड़ा ध्यान देना है, जो कहा गया कैलकुलेशन तो कर लिए, लेकिन जो कहा गया उसको नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिसीजन प्रॉपर लेके लिखेंगे। तो देखो सवाल किस तरह का हो रहा है, दिया हुआ कुछ है, पूछ कुछ और रहा है, और हम लोग एकदम अलग हट के कुछ और करते जा रहे हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ लिटरेचर है वो इंग्लिश है, जो स्टेटमेंट है वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, और जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स की भाषा है। कह रहा है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट,
कह रहा है डिस्टेंस, हम लोग समझ रहे हैं एरिया। समझ रहे हो बात को? चलो आगे। अब जेई ने 2023 में पूछा, फिर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 से 10 सेकंड तक, 0 से 10 के लिए पूरा। ये वाला पार्ट रेक्टेंगल है, देखो ये हाइट 8, ये 2 है और ये 4 है। दिस इज 2, दिस हाइट इज 4। इसके लिए कहोगे A3, 4 से 8 तक 4 और 4, 4 से 8 तक दिस लेंथ इज 4 एंड दिस हाइट इज 4, 16। इसके लिए कहोगे A4, 8 से 10 तक दिस इज 2 एंड 4। इसका मतलब अगर कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब साइन के साथ जोड़ेंगे, ये 2 निगेटिव उड़ा के तीनों को जोड़ लो। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक बार लिख दे रहे हैं A1, A2, A3, A4, और जब सब कुछ कर लोगे तो जो रिजल्ट आएगा तुम्हारे लिए वो, क्योंकि 2 माइनस 8 और 8 16, 16 को कैंसिल किया। अब कहोगे डिस्टेंस कितना, A1, A2, मॉड मतलब निगेटिव को भी पॉजिटिव लेंगे, जोड़िए तीनों को। कड़ा डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, सिक्सटीन बाई 48। क्लियर है? तो 2023 में ही डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट भी पूछा था, डिस्टेंस बाय ये डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस भी पूछा, क्योंकि जेई मेन मल्टीपल सेशन में होता है, अलग अलग दिन अलग अलग चीजें पूछ दिया है। क्लियर है यहाँ? बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देख लो, कह रहा है ग्राफ, और हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं, या तो स्लोप निकाल रहे हैं या एरिया निकाल रहे हैं। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब तो कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग। फिर अगले सवाल में आ जाओ। द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है जी। डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है फिर से, स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो स्पीड टाइम मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज स्पीड, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस पूछता है। वेलोसिटी टाइम से डिस्टेंस जाने का तरीका याद करो, एरिया निकाल लेंगे। एरिया तब निकालेंगे ना जब बॉन्डेड रीजन रहेगा, तो खुला रीजन है, तो यार क्या फर्क पड़ता है, खुला है तो बॉन्ड आउट कर देंगे, कर दो। अब कंफ्यूजन ये रहता कि किधर जाके करे, इधर या उधर। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर ओपन रीजन होगा, इन दैट केस बॉन्डिंग के लिए कहीं मत जाना, टाइम एक्सिस पे जाके बॉन्ड आउट करना। कर दिए तो हो तो गया, और क्या। 1/2 4 × 8, फाइव सेकेंड में पूछा है। अगर 5 सेकेंड में पूछा, ग्राफ 4 पे मिला दिए, मिल गया है। 5 पे पूछा है तो 1/2 × बेस, यहां भी देख लो। जितना देर के लिए बोलेगा वो कंसीडर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट इज, एरिया लेना था, 4 पे मिल गया तो 4 पे, अगर प्रॉब्लम ने कहा 5 सेकंड तो 5 तक का पूरा कंसीडर कर लिए। क्लियर है? 2021 में पूछा, क्या है भाई, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, उसका ग्राफ दिया हुआ है
किस किस के बीच, वी स्क्वायर और एक्स के बीच में। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड एक्स के बीच का ग्राफ है, एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, याद करो कॉन्सेप्ट। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालने का तरीका, स्लोप निकालेंगे। क्या वो एक्सीलरेशन होगा? नहीं, 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन होगा, याद करो। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड एक्स के बीच के ग्राफ का स्लोप होगा क्या? तो 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। तो बात तो वही है, पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालोगे? तो स्लोप निकालने का तरीका, tan थीटा ही स्लोप है, तो आप कह सकते हैं स्लोप कितना? तो 80/30। क्लियर? दिस इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। आप क्या कहिएगा? एक्सीलरेशन 4/3। बड़ा ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आपको ये रिलेशन प्रॉपर नहीं पता हो तो बहुत रुलाने वाला सवाल है, क्योंकि इक्वेशन में आइडिया ही नहीं लगेगा कि प्रोसीड कैसे करना है। लेकिन अगर रिलेशन प्रॉपर पता है, कुछ नहीं करना है, एक लाइन का सवाल है, सच का ऑब्जेक्टिव है फिर तो। क्लियर है? अगला जेई ने 19 में पूछा। भाई क्या पूछा 19 में? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से बोल रहा है भाई, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्स, आइडेंटिफाई द फिगर विथ करेक्टली रिप्रेजेंट मोशन। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, टर्म्स के मतलब दिए हुए। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। करेक्ट, कौन कौन सा ग्राफ ये बात बता रहा है? तो पहला वाला तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कहता है ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर है तो वेलोसिटी टाइम के स्लोप को एक्सीलरेशन बोलते हैं, और इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप, स्लोप मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल्स कांस्टेंट, मतलब ये भी है। ठीक है, कह रहे और बताना है हम लोगों को, और क्या होगा? तो इस वाले ग्राफ पे बात करो, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच का ग्राफ अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर का है तो इसका स्लोप, स्लोप मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सीलरेशन है, मतलब कहोगे इस वाले में क्या होगा? तो ग्राफ जो होगा दिया हुआ है, उस ग्राफ के स्लोप का नाम वेलोसिटी। ये कौन सा? तो डिक्रीजिंग स्लोप है। डिक्रीजिंग स्लोप मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी घट रहा है, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन होगा। तो कौन सा करेक्ट होगा समझ रहे हो? ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है, तीनों ऑप्शन सही है। क्लियर है? अगला, तो आज हम लोग यहां तक जो प्रॉब्लम था ग्राफ का, उन चीजों का डिस्कशन कर लिए कि एग्जाम वालों ने जो हम ग्राफ पढ़ रहे थे उस ग्राफ से किस तरह के सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे वेलोसिटी के टाइप्स, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, फिर कैनेमेटिकल इक्वेशन के तरफ, मतलब आगे के सिलेबस को, अगले क्लास में सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है, चलो तो आज यहीं तक।